2014 में आपको टिकट नहीं मिली, 2019 में टिकट नहीं मिली, लेकिन इस बार 2024 में अपने आप टिकट आ गई है, बिना मांगे मुराद पूरी हो गई है। इस बदलाव की क्या वजह देखती है आरती राव? दक्षिण हरियाणा से ही हवा बनती है और सरकारें बनती आई हैं, तो अगर हम दक्षिण हरियाणा को उतना इम्पोर्टेंस दे दें तभी जाके हम सरकार बना पाएंगे। तो 2018 में मैंने ठानी थी कि राव साहब का अगर ध्यान ज़्यादा बट रहा है इन दोनों ज़िलों में, तो मैं महेंद्रगढ़ ज़िला अपनाऊंगी। आरती राव का नाम इंसाफ मंच से जुड़ा हुआ है, उनकी अपनी टीम है और कई लोग इसे हरियाणा इंसाफ पार्टी भी कह देते हैं। हरियाणा इंसाफ पार्टी, इंसाफ मंच और आरती राव, इन सब के बीच क्या रिश्ता है, क्या संबंध? लोकतंत्र है आज के दिन और राजा बनाने वाली जनता है। और राजा तभी, कोई राजा तो बनता नहीं है, मगर हाँ नेता ज़रूर बनता है। और आज के दिन मुझे नहीं लगता कि दक्षिण हरियाणा और पूरे हरियाणा में राव इंद्रजीत सिंह जी के जैसा कोई और नेता होगा। मैं लोगों के बीच में रहना चाहती हूँ। मैं अपने ऑफिसेज अटेली में खोलूँगी और लोगों के बीच में रहूँगी और सुख दुख में रहूँगी। ये नहीं है कि तुम नेता बन जाओ और घर बैठ जाओ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत काम होता है, लोगों के काम होते करने पड़ते हैं। जो सब बोलते हैं ना, बहुत ग्लैमरस काम है नेता बनना और विधानसभा जाना या लोकसभा जाना, बिल्कुल ग्लैमरस नहीं है। मैं बता देती हूँ। आगे सीएम फेस किसे मानती है, किसे देखती है? जी, वो पार्टी का डिसीजन होगा, मगर मैं जो चाहूँगी, जो जनता दक्षिण हरियाणा से चाहती है, वो सबके होठों पर है। मेरे को बोलने की ज़रूरत नहीं है। नमस्कार, मैं हूं शैली शर्मा और आप देख रहे हैं जेपी हरियाणा। दोस्तों, आज हमारे साथ है पूर्व मुख्यमंत्री राव बीरेंद्र सिंह की पोत्री, राव इंद्रजीत सिंह की बेटी, अटेली से भाजपा उम्मीदवार आरती सिंह राव। मैम, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद जी, शुक्रिया। बिना भूमिका के सीधी बात करते हैं। आप अटेली से चुनाव लड़ रही हैं, आप अटेली के लिए क्या विजन लेकर चल रही है, अटेली को क्या देना चाहेंगी? कुछ महत्वपूर्ण 5 कार्य बता दीजिए जो आप अटेली को देना चाहती, जो वहाँ पर कराना चाहती हैं। जी, जो कार्य मैं सबसे पहले तो बोलूँगी अटेली के बारे में, ये कि आज के दिन मैं हमेशा कहती हूँ कि महेंद्रगढ़ जो ज़िले में अटेली का नाम हमेशा पिछड़ा आता है। जी। पहले नारनौल का जिक्र होता है, फिर शायद महेंद्रगढ़ का जिक्र होता है, और नांगल चौधरी और टेली में लोग भूल से जाते हैं कि ये दो भी विधानसभाएं महेंद्रगढ़ ज़िले में हैं। तो पहले तो मैं अटेली को आगे लाना चाहती हूँ, महेंद्रगढ़ ज़िले में नंबर 1 बनाना चाहती हूँ। साथ साथ मैं आप सभी जानते हैं कि मैं 20 साल के लिए भारत शूटिंग टीम की का हिस्सा थी और मैं भारत का नेतृत्व करती आई हूँ। और मुझे खेल में बहुत ज़्यादा रुचि है, जैसे मेरे पिता को भी रही है, मुझे भी रही है। और मैं चाहती हूँ कि आज के दिन यूथ का कोई ज़रिया नहीं है वहाँ पे। हमारे भिवानी में है इंफ्रास्ट्रक्चर, रोहतक में है इंफ्रास्ट्रक्चर, मगर महेंद्रगढ़ ज़िले में तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है आज के दिन हमारे यूथ के लिए। तो एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, वो शूटिंग में हो, खेल में हो, जो भी हो, मुझसे बन पाएगा। शूटिंग तो आसान है, सबसे पहले तो मैं उससे शुरू करना चाहूँगी, क्योंकि उसके बारे में सबसे ज़्यादा मालूमियत है मेरे पास। और उसके साथ साथ अगर शूटिंग करते हैं हमारे नौजवान बच्चे, तो आर्मी में भी जाने के लिए उनको सहूलियत मिलेगी आने वाले वक्त में। तो इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे पहली और सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात यह है कि हमारी बच्चियों को बाहर कॉलेज भेजने के लिए लोग कतराते हैं। वो बोलते हैं कि देखो हमारे पास तो कॉलेज है नहीं, तो हम उनको वहाँ कहाँ भेजेंगे, अता पता नहीं है। तो मैं अच्छे कॉलेजेस अटेली में बनवाना चाहती हूँ, ताकि जो हायर एजुकेशन हमारी बेटियों की है वो अटेली में खुद हो सके और वो आगे जाके एम्पावर हो सके। तीसरी चीज़ है, जैसे PHCs हैं, अस्पताल हैं, काफ़ी क्लिनिक्स हैं जिनके पास अभी तक पूरी सहूलियत नहीं है। पहले तो मैं सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्लिनिक्स का है वो बेहतरीन करना चाहूँगी। एम्स बन ही रहा है राव साहब की वजह से, मगर उसके साथ साथ छोटी छोटी जो क्लिनिक्स जो चाहिए होती हैं, जहाँ बड़ा इलाज नहीं मगर छोटे छोटे इलाज हो सके, उसकी मैं सहूलियत करना चाहूँगी। जी, अटेली को उपमंडल बनाने की बात भी चल रही है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? जी, मैं लोगों के साथ सहमत हूँ और ये मांग काफ़ी समय से चली आ रही है। और जैसे ही इलेक्शन ख़त्म होते हैं, जो भी चीफ मिनिस्टर बनेंगे उनके पास मैं ज़रूर जाऊंगी और ये मांग ज़रूर रखूंगी। और
पूरी कोशिश करूँगी कि अटेली को उपमंडल का दर्जा मिले। 2014 में आपको टिकट नहीं मिली, 2019 में टिकट नहीं मिली, लेकिन इस बार 2024 में अपने आप टिकट आ गई है, बिना मांगे मुराद पूरी हो गई है। इस बदलाव की क्या वजह देखती है आरती राव? जी बिना मांगे तो नहीं बोला, मैंने तो बोला था कि मैं तो लड़ूंगी, जो भी हो जाए मैं ज़रूर लड़ूंगी। और मैं सोचती हूँ कि आज के दिन हम सब देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में भी कि दक्षिण हरियाणा से ही हवा बनती है और सरकारें बनती आई हैं। तो अगर हम दक्षिण हरियाणा को उतना इम्पोर्टेंस दे दें तभी जाके हम सरकार बना पाएंगे। जी आरती राव का नाम चलता है बादशाहपुर से, कोसली से, अटेली से, रेवाड़ी से, लेकिन आखिर में फिक्स होता है नाम अटेली। इस नाम को तय करने पे, एक नाम को तय करने में कितनी दुविधा रही? दुविधा नहीं थी, ये मैं लोगों को उस टाइम बता नहीं सकती थी, क्योंकि क्या होता है आप सभी जानते हैं कि सभी जगह से सब लोग लड़ना चाहते हैं, और अगर मैं एक जगह का वो उस टाइम जिक्र कर देती तो वो वक्त नहीं था, क्योंकि टिकट मिलती नहीं मिलती वो पता नहीं था। लोकसभा चुनाव से चर्चा थी। वो उससे पहले भी चर्चा थी जी, मगर ये ज़रूर था मैंने अटेली क्यों चूज़ किया, उसके पीछे जो रीज़निंग था वो सिंपल था कि 2009 में डीलिमिटेशन हुआ था, और डीलिमिटेशन के बाद उस टाइम महेंद्रगढ़ ज़िला गुड़गांव के साथ लोकसभा में हम लड़ते थे उससे पहले, और फिर जब लोकसभा गुड़गांव मेवात में बनी और महेंद्रगढ़ भिवानी बना, तो जो वक्त हम दे सकते थे, हम देना चाहते थे महेंद्रगढ़ ज़िले को, हम नहीं दे पाए। और मगर हमारे लोग पहले से सालों से जुड़े हुए हैं हमारे साथ, और वो लोग आते थे और बोलते थे राव साहब थोड़ा वक्त यहाँ भी दे दो। तो 2018 में मैंने ठानी थी कि राव साहब का अगर ध्यान ज़्यादा बट रहा है इन दोनों ज़िलों में, तो मैं महेंद्रगढ़ ज़िला अपनाऊंगी और मैं यहाँ पे काम करूँगी। तो आपने देखा भी होगा कि पिछले 5-6 सालों से मैंने ज़्यादा से ज़्यादा अपना वक्त महेंद्रगढ़ ज़िले में ही बिताया है। अटेली हो, नांगल चौधरी हो, नारनौल हो, सभी जगह गई हूँ, कोसली भी गई हूँ ऑफ कोर्स। हाँ जी, तो मेरी बस यही प्रतिक्रिया रही है कि मैं अपने लोगों को, अपने दक्षिण हरियाणा के लोगों को साथ ले चलूँ और जो प्रगति हो रही है उसका हिस्सा बनाऊँ। रेवाड़ी से सुनील मूसेपुर इस बार टिकट के प्रबल दावेदार थे। उनकी आरती यात्रा हो गई या शिव कथा हो गई, उनको राजनीति से जोड़कर देखा जाता है। आपकी भी चुनाव लड़ने की चर्चा चलती है रेवाड़ी से, लेकिन आखिर में होता है सुनील मूसेपुर और उनकी वाइफ का नाम चलता है मंजू यादव का। फिर अंत में आ करके लक्ष्मण यादव को टिकट दे दी जाती है। इस बदलाव की आरती राव क्या वजह मानती है, इसके बारे में बताइए। जी, पहली बात तो मेरा नाम चर्चा में सभी जगह से था। मैंने ऐसा कुछ तय नहीं किया था कि मैं रेवाड़ी से कभी लड़ूंगी, पिछली बार किया था। उसके बाद मैंने कहा था कि मैं महेंद्रगढ़ ज़िले से लड़ना चाहूँगी। हमने मंथन करके यही डिसीजन लिया था अपने आप। जहाँ तक किसको टिकट मिलती है वो तो हाईकमांड ही बता सकता है आपको कि कौन मिले, किसको मिलेगी। सबकी किस्मत होती है जी, पिछली बारी उनको मिली थी, मुझे नहीं मिली थी, तो किस्मत का खेल है जी। आरती राव का नाम इंसाफ मंच से जुड़ा हुआ है, उनकी अपनी टीम है और कई लोग इसे हरियाणा इंसाफ पार्टी भी कह देते हैं। हरियाणा इंसाफ पार्टी, इंसाफ मंच और आरती राव, इन सब के बीच क्या रिश्ता है, क्या संबंध है? जी, इंसाफ मंच जब बना था तो उस टाइम राव साहब ने बनाया था, 2011-12 में आई थिंक बनाया था। उस टाइम पूरे क्षेत्र के लोगों की चाह थी कि हमें भी अपना विकास में हिस्सा मिले, तो उस टाइम तब बनाया था। पार्टी का सवाल है, जब भाजपा में हम शामिल हुए तभी इंसाफ मंच भाजपा में शामिल हो गया। आज के दिन इंसाफ मंच सिर्फ एक सोशल प्लेटफॉर्म है जिसमें हम लोगों की सहायता करने की कोशिश करते हैं। पार्टी नहीं है, कोई पॉलिटिकल रीजनिंग नहीं है, बस एक सोशल प्लेटफॉर्म है। मान लीजिए आप बन जाती है, विधायक बन जाती है, आपकी पार्टी भी सत्ता में आ जाती है, तो क्या हम इन पार्टी आरती राव को डिप्टी सीएम की रेस में देखेंगे? जी, ये फिर मैं कहना नहीं चाहूँगी। पहले तो मैं इलेक्शन लड़ रही हूँ आज के दिन, मगर हमारी पूरी कोशिश यही रहेगी कि जो हमारा हिस्सा है पावर में बनाने में, सरकार बनाने में, वो हमें ज़रूर मिले। जी, आपके पिता राव इंद्रजीत सिंह का आपने चुनाव नज़दीकी से देखा है।
चुनाव प्रचार में अब गई हैं और उनके समर्थकों के लिए चुनाव प्रचार में गई है और इस बार अपने लिए चुनाव प्रचार कर रही है। चुनावी गर्मी है ज़्यादा ही, तो कैसे मुकाबला देखती है, क्या मानती हैं? जी, अलग होता है क्योंकि आज तक 15 साल हो गए मैंने सभी के लिए वोट मांगे हैं। मैंने लोकसभा में नहीं, विधानसभा में भी सभी के लिए मांगे हैं। नारनौल में हो, बावल में हो, अटेली में हो, रेवाड़ी में हो, पटौदी में हो, तो सभी जगह। और मैं खुशनसीब मानती हूँ अपने आप को कि आज तक जिनके लिए भी वोट मांगे 90% वो लोग जीतते हैं और मैं भी उनकी जीत में अपना योगदान ज़रूर समझती हूँ। और अपने लिए वोट मांगना अलग बात होती है, ये मैं अब समझ रही हूँ क्योंकि कैसे कहूँ मैं आदी हो गई हूँ। भाजपा को वोट दीजिए, फलाना उम्मीदवार को वो वोट दीजिए। आज के दिन उम्मीदवार मैं ही हूँ और मैं चाहती हूँ कि आज ये जो अपॉर्चुनिटी मुझे मिली है उसका मैं जितना भी लोगों तक विकास और लोग कार्य कर सकूँ, लोगों के जो सुख दुख बांट सकूँ वो करूँ। जैसे हम अटेली में उतरे थे तो हमने और उम्मीदवारों से बात की थी, आपके विरोधी आपको बाहर ही बताते हैं, इसके पीछे आप क्या जवाब देंगी? आप अपने वोटर्स को कैसे संतुष्ट करती हैं? जी, सीधी बात है। बहुत से डिलिमिटेशंस हुए हैं सालों में। कभी कनीना जाटूसाना में हुआ करता था, आज अटेली में है। कभी कनीना पूरा अपना विधानसभा क्षेत्र हुआ करता था एक वक्त में, बट के फिर वो जाटूसाना में गया, फिर आज के दिन अटेली में गया। आज अटेली, और अटेली से मेरे दादाजी 67 में विधानसभा जीत कर चीफ मिनिस्टर बने थे। तो उस टाइम राव वीरेंद्र सिंह जी को बाहर ही नहीं बोला गया था। और हर्ष और उल्लास से उनको जीत हासिल हुई थी। 79 में फिर से उनको जीत हासिल हुई थी अटेली से। जाटूसाना से मेरे पिताजी 77 में पहली बारी विधानसभा गए थे और उसी जाटूसाना का हिस्सा कनीना है आज के दिन। और कनीना, मैं समझती हूँ कनीना और आज के दिन अटेली का जो संगम हो गया है, और पहली बार जो अटेली ने राव वीरेंद्र सिंह जी को भेजा और जाटूसाना कनीना ने राव इंद्रजीत सिंह जी को भेजा, उसका संगम आज अटेली है। और मैं उनसे यही प्रार्थना करती हूँ कि वो भी मुझे पहली बार इस कड़ी में जोड़ दें और मुझे भी पहली बार विधानसभा भेजें। टिकट की रेस में अटेली से कई और भी नाम चल रहे थे। आरती राव को टिकट मिल जाती है, जिनको टिकट नहीं मिलती है आरती राव उनको कितना मना पाई है, इसके बारे में बताइए। जी, मनाने की पूरी कोशिश होती है। मेरे को भी मुझे भी 2 बारी टिकट नहीं मिली, मगर इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं था कि मैं पार्टी के अगेंस्ट जाऊं या पार्टी छोड़ दूं या अपने उम्मीदवारों के अगेंस्ट काम करूं। मेरी पूरी कोशिश पिछले 10 साल में यही रही है कि पार्टी को जिताना है, उम्मीदवारों को जिताना है। और मेरी यही लोगों से, और सब अगर कोई रूठा है जिनको मना नहीं पाई, मैं उनसे यही कहूँगी कि देखिए, पार्टी का आदेश होता है, हमें हम सबको मानना पड़ता है। और आगे चल के रास्ता बहुत लंबा है, किस्मत ने क्या लिखा है हमें मालूम नहीं, मगर आज के दिन जो पार्टी ने कहा है उस पर अमल ज़रूर करना चाहिए। आपके विरोधी विरासत की राजनीति कहते हैं, लेकिन जो आपके कट्टर समर्थक है वो आपके पिता राव इंद्रजीत सिंह को आज भी राजा मानते हैं और आपको राजकुमारी मानते हैं। तो इन सब के बीच आप अपने आप को कहाँ खड़ा पाती है? सामाजिक रिश्तों में और लोकतंत्र के रिश्तों में, इन सब रिश्तों में आप कैसे आपको खुद को कहाँ खड़ा पाती है? जैसे आपने कहा, लोकतंत्र है आज के दिन और राजा बनाने वाली जनता है। और राजा तभी, कोई राजा तो बनता नहीं है, मगर हाँ, नेता ज़रूर बनता है। और आज के दिन मुझे नहीं लगता कि दक्षिण हरियाणा और पूरे हरियाणा में राव इंद्रजीत सिंह जी के जैसा कोई और नेता होगा। और जहाँ तक राजा की बात है, जी, विरोधी दल के पास आज के दिन मेरे लिए कुछ कहने के है नहीं। 15 साल से काम कर रही हूँ और बिना स्वार्थ काम कर रही हूँ, बिना किसी पद के। और आज के दिन वो कहलाना चाहते हैं कि देखो, आरती आई है, मिलेगी नहीं, रहेगी नहीं आपके बीच। अगर 15 सालों से मैं बिना किसी पद के लोगों के बीच में रह रही हूँ, लोगों के लिए काम कर रही हूँ, तो अगर आज मैं आपसे वोट मांग रही हूँ तो आपको लगता है कि मैं आप भाग जाऊँगी? ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं लोगों के बीच में रहना चाहती हूँ। मैं अपने ऑफिसेज अटेली में खोलूँगी और लोगों के बीच में रहूँगी और सुख दुख में रहूँगी। मुझे लगता है कि विरोधियों को आज के दिन ये थोड़ा सा डर बैठ गया है कि अगर ये आ गई तो हमारा क्या होगा। तो बस इतनी सी बात है। और मैं ये भी बोलूँगी कि
जो विरोधी हमारे हैं वो भी इलेक्शन लड़ चुके हैं और लोगों ने उनको परखा है, और अगर वो उनकी उम्मीदों पे खड़े नहीं उतरे, उसमें आरती की कोई गलती नहीं है। आरती तो पहली बार आई है और आरती अपना काम आगे दिखाएगी। तब अगर शिकायत हो तब मैं मंजूर करूँगी। आज के दिन लोगों को बहलाना फुसलाना बंद कीजिए, अपने काम दिखाइए और फिर आगे बढ़िए। आप अपना राजनीतिक गुरु किसे मानती हैं? ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है जी कि जब मेरे घर में ही इतने बड़े नेता हैं तो मैं राव इंद्रजीत सिंह जी को ही अपना राजनीतिक गुरु मानती हूँ जी। आपके चुनाव लड़ने से मां मनीता सिंह का भी काम बढ़ गया होगा इन दिनों। जी मज़ा आ रहा है। नहीं, उनको खुशी है कि आखिरकार मुझे टिकट मिली है, और वो भी बहुत पूरे जोश शोश से जैसे बैक ऑफिस संभालती हैं वो मेरा संभाल रही हैं, जैसे पापा का करती आई हैं। तो मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरी पूरी फैमिली मेरे साथ खड़ी है। आपने अपने दादा राव बीरेंद्र से भी कुछ राजनीतिक गुरु सीखे थे? जी मैं बहुत छोटी थी उस टाइम, मगर मैंने हमेशा देखा कि दादाजी कैसे मिलते थे लोगों से, और लोगों के उनके लिए लोगों के प्रति प्यार और आदर और सम्मान जो आज भी बरकरार है, वो बहुत कम लोगों को मिलता है, बहुत ही कम लोगों को मिलता है। और वो ऐसी शख्सियत थे कि कभी कभी ही आते हैं राजनीति में और सबको एक यादगार दे के जाते हैं। तो वैसे थे राव बीरेंद्र सिंह जी। आप राजनीति में आई हैं, निशानेबाजी से आप राजनीति में आई है, तो आपका राजनीति में आना कब हुआ, कैसे आपका मन बना, इन सब के बारे में हमारे दर्शकों को बता दीजिए थोड़ा। जी मैं बताती हूँ, 99 में मैं इंडियन शूटिंग टीम का हिस्सा बन गई थी, कॉलेज में ही थी मैं। और बचपन से जाटू साना, क्योंकि राव साहब विधानसभा लड़ते थे उन दिनों, और जब मेरे बचपन में तो लोगों का आना जाना मेरे घर से लगा रहता था, और बातें चलती थी, जिक्र होते थे, मगर बचपन में कोई समझ नहीं आता, लोग मिलते हैं, नमस्ते नमस्ते होती और फिर निकल जाते हैं। जैसे बड़ी होने लगी मुझे समझ आने लगा कि काम कितना होता है। ये नहीं है कि तुम नेता बन जाओ और घर बैठ जाओ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत काम होता है, लोगों के काम होते करने पड़ते हैं। अगर आपको नेता बनना है या आपको लोगों के लिए कुछ करना है और अपना नाम बनाना है, उसके लिए बहुत सारा काम करना पड़ता है। ये समझ मुझे बचपन में आ गई थी कि ये जो सब बोलते हैं ना, बहुत ग्लैमरस काम है नेता बनना और विधानसभा जाना या लोकसभा जाना, बिल्कुल ग्लैमरस नहीं है। मैं बता देती हूँ, इसमें मुशक्क़त लगती है, मगर जो आनंद आता है वो और ही चीज़ होती है। तो मुझे ये समझ आया था बचपन में जी। अब मेरा आखिरी सवाल होगा, आपने एक भाषण दिया था, सीएम बनना है तो बदलना तो होगा। ये भाषण आपका बड़ा ही वायरल हुआ था। तो अब तो मनोहर लाल से नायब सैनी आ गए हैं, आगे सीएम फेस किसे मानती हैं, किसे देखती हैं? जी वो पार्टी का डिसीजन होगा, मगर मैं जो चाहूँगी, जो जनता दक्षिण हरियाणा से चाहती है, वो सबके होठों पर है, मेरे को बोलने की ज़रूरत नहीं है। मगर हाँ, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में हम फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएं और बदलाव लाएं। एक क्वेश्चन रह गया था, इन दिनों हम देख रहे हैं रामविलास शर्मा आरती बेटी करके बड़ा ही चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो कैसा क्या समर्थन मिल रहा है, कैसा फील हो रहा है आपको? जी पंडित जी ने हमेशा मुझे बेटी माना है। पिछले 5-7 सालों से हम मिल रहे हैं और हमेशा मेरे को बेटी ही कहा है, और मैं बहुत ऋणी हूँ उनकी कि उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया है। उनका बहुत 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 बड़े लीडर है हमारे, और मैं उनका आदर करती हूँ और प्रणाम करती हूँ जी। धन्यवाद।